गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 6 का संस्कृत सुभाषिका भाग 1 से क्लास 6 के संस्कृत पाठ पुस्तक को पढ़ाने जा रही हूँ। पहला पाठ है प्रथमः पाठ, जिसका अर्थ होता है पहला पाठ। संस्कृत वर्णा, ये जो संस्कृत अक्षर हैं, संस्कृत में अक्षरों को कैसे पढ़ा जाता है। जैसे हिंदी में वर्णमाला होती है, वैसे संस्कृत में भी वर्णमाला होती है। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं, उसी तरह से इसमें कॉन्सोनेंट और वॉवेल होते हैं इंग्लिश में। इसी तरह से यहाँ पर हिंदी में और संस्कृत में स्वर और व्यंजन होते हैं। बच्चों, ये स्वर हैं संस्कृत के, इनको हम लोग पढ़ते हैं। अ से अश्वः, अश्वः का तात्पर्य होता है घोड़ा। आ से आम्रम, आम्रम का तात्पर्य है आम। ई से इच्छु, छोटी ई है, छोटी ई से इच्छु, इच्छु से ईख। और ये जो विसर्ग बिंदी लगी हुई है, इसको विसर्ग बोलते हैं। यहाँ पर ह की आवाज आती है अश्वः। आम्रम में हलंत लगा हुआ है, म के नीचे जो हलंत लगा हुआ है, इसका तात्पर्य होता है कि वो अक्षर आधा है। ये स्वर है, स्वर में अ, इसमें आधा अक्षर है, व्यंजन है, सॉरी व्यंजन है, आधा है क्योंकि इसमें स्वर नहीं लगा हुआ है। बड़ी है, बड़ी से ईशिका, ईशिका से ईंट होता है। ऊ से उलूका, उलूका का तात्पर्य है उल्लू, बड़ा ऊ है। बड़ा ऊ से ऊणम, ऊणम का तात्पर्य होता है ऊन। ऋ से ऋषि, ऋषि माने ऋषि होता है। फिर ए से एला, एला माने इलायची। ऐ से एडका, एडका का तात्पर्य है भीड़। ओ से ओष्ठव, ओष्ठ होता तो बच्चों एक होठ होता, अगर ओष्ठव औ की मात्रा लग जाएगी तो द्विवचन हो जाएगा। यहाँ पर दो होठ हैं। ओष्ठव माने होठ। औ से औषध, औषध माने होता औषधम, औषधम माने दवा। अब यहाँ पर हम लोग स्वर पढ़ लिए, व्यंजन पढ़ते हैं। क से कमलम, देखिए यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, म में अ नहीं जुड़ा है, इसलिए ये म में हलंत लगा है। इसका तात्पर्य होता है कि अक्षर आधा है। क से कमलम, कमलम माने कमल। ख से खग, खग मतलब कबूतर, पक्षी। ग से गज, चित्र तो पक्षी का, कबूतर का है, लेकिन खगा माने पक्षी होता है। ग से गज, गज का मतलब होता हाथी। घ से घट, घट मतलब घड़ा। अंग खाली है, अंग मतलब कुछ नहीं। च से चमसा, चमसा मतलब चम्मच। छ से छत्रम, छत्रम माने छाता। ज से जलधरा, जलधरा मतलब बादल। झ से झशा, झशा मतलब मछली। ट से टंग, टंग मतलब कुल्हाड़ी। ठ से ठकुर, ठकुर मतलब भगवान ईश्वर। ड से डमरूह, डमरूह मतलब डमरू। ढ से ढोला, ढोला मतलब ढोलक। त से तरु, त से तरु, तरु मतलब वृक्ष, पेड़। थ से थ, थ मतलब पहाड़। द से दंड, दंड मतलब डंडा। ध से धेनु, धेनु मतलब गाय। न से नृप, नृप माने राजा। पेज नंबर 3 पर आते हैं। प से पत्रम, पत्रम मतलब पत्ता। फ से फलम, फलम मतलब फल। ब से बक, बक मतलब बकुला। भ से भल्लूका, भल्लूका मतलब भालू। म से मयूर, मयूर मतलब मोर। य से यज्ञ, यज्ञ मतलब यज्ञ, हवन होता है, पूजा हवन, तो यज्ञ। र से रज्जु, रज्जु मतलब रस्सी। ल से लशुनम, लशुनम मतलब लहसुन। व से वसनम, वसनम मतलब वस्त्र, कपड़ा। श से शशक, शशक मतलब होता है खरगोश। स से षटपद, षटपद मतलब भौरा। स से सर्प, देखिए यहाँ पर मूर्धन्य स, दंस, तो दंस है ये। स से सर्प, सर्प मतलब सांप। ह से हस्त, हस्त मतलब हाथ। ये देखिए, एक बिंदु जब ऊपर लगाते हैं तो उसको कहते हैं अनुस्वार। चंद्र बिंदु लगाते हैं तो उसको कहते हैं अनुनासिक। दो बिंदु लगाते हैं, जो कि संस्कृत में ज्यादातर दो बिंदु का प्रयोग हुआ है, तो उसको कहते हैं विसर्ग। अब अभ्यास पर आते हैं बच्चों। शब्द शब्द जो शब्द अर्थ हैं उसको देखते हैं। अश्व, अश्व मतलब घोड़ा। आम्रम मतलब आम।
इच्छु मतलब ईंख, एसी का मतलब ईंट, उल्लू का मतलब उल्लू, ऊणम मतलब ऊन, ऋषि मतलब मुनि, एला मतलब इलायची, मेष मतलब भेड़, ओष्ठ मतलब होठ, औषधम मतलब दवाई, कमलम मतलब कमल, खग मतलब पक्षी, गज मतलब हाथी, घट का तात्पर्य है घड़ा, चमस मतलब चम्मच, छत्रम का अर्थ है छाता, मेघ का अर्थ है बादल, मीन का अर्थ है मछली, टंग मतलब कुल्हाड़ी, ईश्वर मतलब ईश्वर, ईश्वर माने भगवान होता है। डमरू, डमरू का तात्पर्य है डमरू, ढोलक का तात्पर्य है ढोलक, तरु मतलब पेड़, थ मतलब पहाड़, दंड मतलब लाठी, धेनु मतलब गाय, नृप मतलब राजा, पत्रम मतलब पत्ता, फलम मतलब फल, बकह मतलब बगुला, भल्लू का मतलब भालू, मयूर मतलब मोर, यज्ञ का तात्पर्य यज्ञ, रज्जू मतलब रस्सी, लशुनम मतलब लशुनम का मीनिंग होता है लहसुन, वचनम का तात्पर्य कपड़ा, शशक का अर्थ है खरगोश, षटपद का अर्थ है भौरा, जी उसके 6 पैर होते हैं ना षटपद, सर्प का तात्पर्य है सांप, हस्त का तात्पर्य है हाथ। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया, पेज नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। अब 2 नंबर प्रश्न है इसका क्या, एक तो हो गया आपका शब्दार्थ, दूसरा नंबर है एतानि पदानि स्थानीय भाषायाम लिखत, अश्व को मतलब घोड़ा, स्थानीय भाषा मतलब अपनी भाषा में लिखो, अश्व का तात्पर्य है घोड़ा, उल्लू का मतलब उल्लू, एड का मतलब भेड़, खग मतलब पक्षी, गज मतलब हाथी, जलधर मतलब बादल, झस मतलब मछली, धेनु मतलब गाय, बकह का तात्पर्य है बगुला, भल्लू का मतलब भालू। देखिए आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से पहले पढ़ के याद कर लेना है और उसके बाद आपको नीचे से सारा अपने आप ही लिखना है, पेज नंबर 5 का। फिर है चित्र देखकर आपको लिखना है, बताना है। तीसरा नंबर है चित्राणि दृष्टवा उचित पदानि मेलयत, चित्र को देख करके उचित पदों को मिलाइए। तो पहले है एक दे दिया है उदाहरण, संगणका, संगण का मतलब होता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से इसको चित्र को मिला दिया। अब दूसरा है दर्पण, दर्पण माने शीशा, तो जहाँ शीशा है उसको शीशा से मिला देंगे। पुष्पम, पुष्पम मतलब फूल, तो फूल पुष्पम को फूल से मिला देंगे। व्यजनम, व्यजनम मतलब पंखा, पंखा से मिला देंगे घ वाले को। और अंग में है पुस्तकम, पुस्तकम में रामायणम लिखा है तो किताब से मिला देंगे। अब 5 नंबर पेज कंप्लीट हो गया बच्चों। अब 6 नंबर पेज पे आते हैं। गधा का चित्र बना हुआ है, तो दे रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, गर्दभ, गर्दभ मतलब गधा, उसको गधा से मिला देंगे। ख है सिंह, सिंह माने शेर, शेर से मिलाएंगे। ग है अश्व, चित्र देख के पहचानना है और उसको मिलान करना है। अश्व, अश्व माने घोड़ा, तो घोड़े से मिलान कर देंगे। मयूर, घ है मयूर, तो नीचे सबसे नीचे है मोर, मोर से मिला देंगे। और अंग है हंस, हंस माने बगुला, तो वहां बगुला से मिला हंस, हंस से मिला देंगे। अगला है बच्चों चौथा नंबर है, अधो दत्तानि चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषात उचितम पदम चित्वा चित्राणाम सम्मुखे लिखत, चित्र को देख करके उनके सामने जो ब्रैकेट में बॉक्स में जो लिखा हुआ है वो उनके सामने चित्र देख देख कर लिखना है। पहला है घड़ी, तो घड़ी का चित्र है, तो संस्कृत में घड़ी को कहते हैं घटिका। यहाँ नीचे लिखा है जो 2 लाइन में लिखे हुए हैं ना, सबसे लास्ट में अक्षर है घटिका, तो घटिका के घड़ी के सामने घटिका लिख देंगे। दूसरा है कलम दिख रही है, तो कलम मतलब होता है लेखनी, तो कलम के सामने लेखनी लिख देंगे। फिर है दीपक बना हुआ है, दिया बना हुआ है, तो दिया के सामने लिख देंगे दीपकः। फिर घड़ा बना हुआ है, तो घड़ा के सामने लिख देंगे घटः। फिर बॉल, फुटबॉल बनी हुई है, तो उसके सामने लिख देंगे कंदुकम। फिर चम्मच बना हुआ है बच्चों, तो चम्मच के सामने लिख देंगे चमसः, चमसः मतलब चम्मच। पेज नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया आपका। अब पेज नंबर 7 पे आते हैं। अधोलिखितान वर्णान आधृत्य संस्कृत पदानि रचयत, अब एक एक अक्षर लिखा हुआ है
और इसी से बच्चों आपको एक नया शब्द बनाना है। म, तो म से हमको पता है मयूरः, मयूरः मतलब मोर, तो हम म से लिख देंगे आगे मयूरः। अ है, अ से कौन सा शब्द बनेगा? अश्वः, अश्वः लिख देंगे बॉक्स में, अश्व मतलब घोड़ा। फिर ग है, ग है क, तो क से कमलम, कमलम मतलब कमल। घ है आ से आम्रम, तो आगे लिखा जाएगा आम्रम। किताब से देख के सब आपको करना है, आम्रम। अंग है ग, ग है ग मतलब क्या होता है? गजह, गजह मतलब हाथी। अब देखिए फिर से नीचे आ गया, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि लिखत, चित्र को देख करके लिखिए। घोड़ा है तो क्या लिखेंगे? अ से अश्वः, अश्व माने घोड़ा। फिर है हाथी दिख रहा है, तो ग से गजह, गजह मतलब हाथी, तो यहाँ पर गजा लिख देंगे। ब से बंदरा, यहाँ पर बंदर दिख रहा है तो बंदरा माने बानरा, बानरा माने बंदर। फिर यहाँ से भालू दिख रहा है तो भ से भल्लू का, भल्लू का मतलब भालू। और कौवा दिख रहा है तो क से काका, काका मतलब कौवा। ये सारा चीज बच्चों आप लोगों को खोज खोज के बुक से ही लिखना है। सब कुछ बहुत ही आसान है, संस्कृत बहुत आसान सब्जेक्ट है। थोड़ा सा बस देख देख के समझ समझ के पढ़ते जाइए। 5 क्लास में संस्कृत नहीं होती है, 6 में संस्कृत होती है, इसलिए पढ़ने में मजा भी खूब आता है। और ये 7वां है प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्यत, खाली स्थान को भरिए। क वाले में लिखा है क, खाली जगह है, और बॉक्स में लिखा है म ऑब्लिक ट, तो ल म लिखा हुआ है तो म भरेंगे, बीच में म भर देंगे, म के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए कमलम। फिर मार जा लिखा है मारजा, और ची लिखा है और री लिखा है, तो मारजा री होगा, री मारजा री मतलब बिल्ली। अब ग नंबर है, पोता लिखा है, डैश है आगे, और बीच बॉक्स में लिखा है क ऑब्लिक च, तो चपोता तो नहीं होगा। क से कपोता, कपोता मतलब कबूतर, तो क आगे भरा जाएगा। फिर घ नंबर है, को है, बीच में खाली स्थान है, लह, तो कोकिला, कोकिला मतलब कोयल। अब अगला है, लास्ट है अंगा वाला, ओ, हाँ, लूका लिखा है बच्चों, तो यहाँ पर भ और मी है, मी नहीं होगा, भल्लू का, भल्लू का मतलब भालू। अब ये आप लोगों के लिए यहाँ पर स्वर व्यंजन सब लिखा है, आयोग भाग लिखा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से। स्वर वर्ण कितने होते हैं? स्वर वर्ण हर में कौन कौन होता है? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है बोलने में, उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, री और री, ये ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है उसको कहते हैं दीर्घ स्वर। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, इन शब्दों को बोलने, इन अक्षरों को बोलने में अधिक समय लगता है। ये अक्षर दीर्घ स्वर है। प्लुत स्वरा, ये जो प्लुत स्वरा है, इनका प्रयोग भी थोड़ा समय लगता है, इसको बोलने में भी अधिक समय लगता है। जैसे कहते हैं हे राम, व्यंजन वर्ण है स्पर्श व्यंजन, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, सब में हलंत लगा है बच्चों, क्योंकि ये जो भी वर्ण है ये सब आधा है, इसमें स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। जिन वर्णों में स्वर का प्रयोग नहीं होता है वो व्यंजन के, उस व्यंजन के नीचे हलंत लगता है। तो स्वर हमेशा अपनी सहायता से बोले जाते हैं, जबकि व्यंजन वर्ण जो है वो हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन, वर्ण व्यंजन के 3 भेद दिखा रहे हैं, यहाँ पे 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्माण। अंतस्था को क्या बोलते हैं? अंतस्था के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? य, र, ल, व। और उष्माण के अंदर आते हैं तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। अब एक इसका तीसरा भाग है वर्ण का अयोग वाह, जिसके अंतर्गत आता है अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक। अब बच्चों यहाँ पर पशुओं जंतुओं के नाम लिखे हुए हैं और पक्षियों के नाम लिखे हैं। पशुओं माने होता है पशुओं के नाम, गज मतलब हाथी, वानर मतलब बंदर, सिंह मतलब सिंह, व्याघ्र मतलब बाघ, मृग मतलब हिरण,
उष्ट्र मतलब ऊंट, चित्र का मतलब चीता, कछप मतलब कछुआ, अजा मतलब बकरी, मारजारी मतलब बिल्ली। अब यहाँ पे देखिए पशु और पक्षी में अंतर होता है बच्चों। यहाँ पशुओं के नाम है और ये पक्षियों के नाम है। जो उड़ने वाले हैं ये पक्षी हैं। काका मतलब कौवा, कोकिला मतलब कोयल, हंसा मतलब हंस, शुका मतलब तोता, सारिका मतलब मैना, वर्तका मतलब बत्तख, शेन मतलब बाज, कपोता मतलब कबूतर, सारसा मतलब सारस और चिल्ला मतलब चील। बच्चों इन सबको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं अगली बार चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगी।